कि अगर आपने पौधे को पानी नहीं लगाया, ये इस बात पे डिपेंड करेगा पौधा सरवाइव करता है या नहीं, कि आपने कितनी देर में पानी लगाया। अगर ज्यादा देर लगाएंगे तो सूख जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन में टाइम बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन। तो ये टाइम को बचाने के लिए मैक्सिमम पेशेंट्स, जो आज सिर्फ 10% मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, अगर हम उस परसेंटेज को बढ़ा पाए, उस एफर्ट को सोचते हुए फोर्टिस ने ये हेल्पलाइन लॉन्च करी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस हेल्पलाइन नंबर को पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम 2 लोगों की, 4 लोगों की, 20 लोगों की भी हेल्प कर सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और जैसा बोला जाता है कि चेंज एकदम बड़ी चीजों से शुरू नहीं होता, छोटी छोटी चीजों से ही होता है। और ये हेल्पलाइन हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास है, ये छोटा सा कदम है उस दिशा में, जब हम चाहते हैं कि हर लकवे के मरीज को टाइम रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू वेरी मच। Now I would request, hello. So now I would request our facility director, Dr. Abhishek Sharma, to speak a few words about Sanjeevani. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग, हम यहाँ पे सब हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज, जो हम करना चाह रहे हैं, हम पेशेंट की जो जर्नी होती है, जब 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 कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट होता है, फर्स्ट थिंग इज वो पैनिक करके कहीं कॉल करते हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम अ फ्री स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम हमने संजीवनी रखा है, जो 24/7 न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी टीम के साथ मैंड होगा। दैट मीन्स कि रात के 2 बजे भी घबराहट में अगर उन्हें ये नंबर पता है तो दे कैन स्ट्रेट अवे कनेक्ट टू अ न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट, विच इज अनहर्ड ऑफ, स्पेशली इन फरीदाबाद। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल पहुंचे ताकि अपना वो इलाज करा पाए। उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एम्बुलेंस सर्विस इन फरीदाबाद। वो सीधा फोन के थ्रू ही वी कैन डिस्पैच द एम्बुलेंस। अगर तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल फोर्टिस ही हुआ तो वो पेशेंट फोर्टिस आएगा, अदरवाइज वी कैन सेंड देम टू एनी अदर सेंटर विच इज रेडी टू ट्रीट, ready for stroke patients. Third is after stroke recovery is also very important. अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाए, उसके लिए हमने एक स्ट्रोक क्लिनिक भी लॉन्च किया है, जो एवरी थर्सडे यहाँ पे चलेगा हॉस्पिटल में, अंडर डॉक्टर विनीत बांगा सर एंड डॉक्टर कमल वर्मा सर। तो एंड टू एंड वी आर ट्राइंग कि जो पेशेंट की जर्नी होती है रिकवरी तक, वो हम एंड टू एंड मैनेज कर पाए। सबसे पहले चाहे वो फोन कॉल हो, फिर चाहे उसका ट्रांसपोर्ट हो सही हॉस्पिटल तक, उसके बाद उसकी रिकवरी हो थ्रू स्ट्रोक क्लिनिक। सो वी जस्ट वांट कि आप लोग ये जनता तक मैसेज पहुंचाएं। सबसे ज़रूरी है कि ये नंबर अगर पूरे फरीदाबाद तक पहुंचेगा तो बहुत जान हम बचा पाएंगे, बहुत लोगों को हम स्ट्रोक जैसे किसी गंभीर बीमारी से बचा पाएंगे। तो आज रिक्वेस्ट इज कि आप सब लोग इस स्ट्रोक नंबर को मैक्सिमम लोगों तक शेयर पहुंचाने के लिए हमें सहयोग दें। थैंक यू। Now I would request Mr. Ajay Maharaj, our group head for the corporate communication and PR, to please speak about Sanjeevani sir. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। जैसा आपने डॉक्टर्स को भी सुना, अभिषेक को भी सुना आपने, सो फोर्टिस की यही मुहिम है कि कैसे अपनी पेशेंट की सेवा कर सके और अच्छे से कर सके। तो उसके अभी हम लोगों ने जैसे आज फरीदाबाद में किया, हमने पहले नोएडा में भी किया है और गुड़गांव में भी किया है ऐसा इनिशिएटिव। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रोक की बीमारी, जो आपको जैसा स्ट्रोक होता है, जैसा जब आते हैं कंडीशन में, तो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, जो पेशेंट के लिए भी होता है। तो हमारी यही है कि ऐसे टाइम पे एकदम प्रिसाइज हेल्प, एकदम जो परफेक्ट हेल्प चाहिए होती है, जैसा भी कोई इलाज के लिए चाहिए होता है या एम्बुलेंस की सर्विस होती है, वो सारा मिले। और इसके अंदर जो इनिशिएटिव अभी लिया, आई थिंक ये बहुत बहुत एसेंशियल था, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं थी स्ट्रोक में क्या हुआ। ब्लड प्रेशर हाई हुआ, स्ट्रोक से आदमी गिर गए, बेहोश हो गए, लोगों को मालूम नहीं पता हुआ क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि एटलीस्ट सीधे कनेक्ट करें। और आप लोगों के लिए इसलिए सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर जो अभी जैसे अभिषेक ने भी बोला है, डॉक्टर अभिषेक ने, कि सबको मालूम होना चाहिए कि नंबर है, फ़ोन पे सेव हो जाए स्ट्रोक हेल्पलाइन, और उसके बाद फ़ोन करते ही ऑटो रिस्पॉन्सिव है। बेसिकली लोग कनेक्ट करेंगे अपने आप ही, वो बात करके उनको अगर अच्छा लगेगा, लोकेशन का भी उनको आई थिंक आइडिया लग जाता है उससे, कहाँ से लोकेशन है, कहाँ से फ़ोन किया है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचा सकते हैं। तो ये बड़ा एसेंशियल है इन दैट काइंड ऑफ, बिकॉज पेशेंट अगर अकेला है, लोग आजकल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ है, घर पे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर इस टाइम पे ऐसे टाइम पे तो हेल्प चाहिए तो कैसे होगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इसके लिए हमारा सहयोग दीजिए और लोगों को मैक्सिमम ये करिए जिससे कि लोग फ़ोन करें,
अगर ऐसी कोई हेल्प हो तो जरूर पहुंच पाए। और हम लोग का इनिशिएटिव नेशनल करने का भी प्लान है फोर्टिस का, और हम लोग बाद में कोशिश करेंगे एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हो जाए जिस पे कॉल करते हैं जिस लोकेशन पे वहाँ पे हॉस्पिटल को मैसेज पहुँच जाए, वहाँ से हेल्प मिल जाए। तो ये भी हम लोग का प्लान है फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर अजय, थैंक यू सर। अब मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज़, आपके जहन में कोई भी सवालात हैं, कुछ भी आप एनी क्वेश्चंस यू हैव, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। बताइए कोई सवाल किसी के। ब्रेन स्ट्रोक का कारण क्या है? सर, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो गई है। सो जैसे हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन की होगी तो ब्रेन अटैक होगा। इसका जो कारण है 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं मॉडिफाइबल, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जो कि हमारी खून की नसों को सिकोड़ देते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज नहीं करना, खाली पेट बैठा रहना, मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खर्राटे की बीमारी जो है वो, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल को बंद कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, घी इंटेक कम कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी एज होती है, जिस तरीके से हमारे चेहरे पे झुर्री आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रेन की नस जो है वो भी श्रिंक करते जाते हैं। तो जैसे एज हुआ, कुछ और फैक्टर्स हुए जो बिल्कुल चेंज नहीं किए जा सकते, वो उनको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। जैसे कि मेल्स में कुछ में ज़्यादा कॉमन है स्ट्रोक। पॉल्यूशन आजकल बहुत कॉमन एक रिस्क फैक्टर है, और इसकी वजह से एनसीआर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रोक के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। विंटर्स में स्ट्रोक, स्पेशली ब्रेन हेमरेज के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से बीपी होता है। तो ये कारण हैं स्ट्रोक के। और जो स्ट्रोक क्लिनिक डॉक्टर अभिषेक ने बताया, हमने लॉन्च किया है, उसका मेन पर्पस यही है कि जो ये ट्रीटेबल कारण हैं इनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर सकें पेशेंट्स को, कि बहुत सारे पेशेंट्स को हम स्ट्रोक से बचा भी सकते हैं। खास बात यह है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट तो जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को स्ट्रोक हो रहा है उनमें से 80-90% लोगों का स्ट्रोक प्रिवेंट भी किया जा सकता है, जो कि हम एक स्ट्रोक क्लिनिक के माध्यम से भी अपनी जो एफर्ट है वो करें। सर, ये स्ट्रोक जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जैसे हार्ट का एक स्ट्रोक होता है, ठीक है, उसमें नस ब्लॉकेज होती है, उसके बाद में स्टंट डाल दिया जाता है, इसमें भी इसी तरह का प्रोसीजर होता है या इससे कुछ अलग होता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं सोच ही रहा था कि कौन पूछे इस बात को। सो ब्रेन के 2 साइड होते हैं सर, राइट और लेफ्ट। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को। तो जब ब्रेन में खून की नस ब्लॉक हो जाती है तो स्ट्रोक होता है। तो आपने बोला हार्ट में स्टेंट डालते हैं तो ब्रेन में क्लॉट 2 वजह से जा सकता है, तो सर हार्ट से निकल के जाए या खून की नस नैरो हो गई, तो उसके लिए टेस्ट होना जरूरी है। अगर खून की नस बहुत सिकुड़ी हुई है तो ब्रेन में भी स्टेंट डाले जा सकते हैं, जो कि अभी तक हमको लगता है कि यही न्यूरो इंटरवेंशन जो है वो एक सब स्पेशलिटी है, जो ब्रेन के अंदर स्टेंट्स डाल के ब्रेन में जो नसें हैं उनको खोल सकते हैं और दोबारा स्ट्रोक होने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ अगर मरीज की बहुत छोटी खून की नस बंद है जिसमें हम स्टेंट नहीं डाल सकते, तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन। सो वो थ्रोम्बोलिसिस मेडिसिन सिर्फ पहले 4.5 घंटे तक दी जा सकती है। तो वो इंजेक्शन देके उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाता है। और अगर बड़ी खून की नस बंद है तो हम टांग के रास्ते या हाथ के रास्ते पाइप्स लेके जाते हैं और ब्रेन में से क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं, जैसे हार्ट में करते हैं ना, सेम प्रोसीजर। ब्रेन में जाएंगे, यहाँ से छोटे छोटे तार रख के, कोई चीर फाड़ नहीं, और ब्रेन में से क्लॉट को खींच के निकाल देंगे, सप्लाई चालू हो जाएगी और पेशेंट रिकवर कर जाएगा। तो जो हम हार्ट के साथ प्रोसीजर्स करते हैं लगभग वैसे ही प्रोसीजर, थोड़े डिफिकल्ट जरूर होते हैं, हम ब्रेन के साथ भी कर सकते हैं। और उसमें स्ट्रोक के ट्रीटमेंट, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं इस हेल्पलाइन की, क्लिनिक की, क्योंकि ये सारा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, चाहे वो जो मैंने थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन बताई जो क्लॉट को डिसॉल्व करती है, चाहे मैंने ये ऑपरेशन बताया जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, ये सब पहले 4.5 से 24 घंटे तक हो जाना चाहिए। एक बार जब 24 घंटे का समय निकल गया तब रिकवरी या तो स्लो होती है या कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइम से पेशेंट हॉस्पिटल आए। सर, एक चीज और, जैसे आपने बताया अभी, ऐसा कोई फोर्टिस हॉस्पिटल में ऐसा कोई मामला अब तक आया है कि हमने कभी स्टंट डाल के ब्रेन का जो स्ट्रोक है उसको खत्म किया हो? बिल्कुल, हमने इनफैक्ट हमने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी यहाँ पे की हैं काफ़ी सारी, और पेशेंट रिकवर भी करे हैं। इनफैक्ट हमने
पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें कि हमने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के बारे में जो हमारे पेशेंट्स थे उनके साथ भी एक प्रेस वार्ता करी थी। तो हमने कई सारे केसेस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के और ब्रेन में स्टेंटिंग के फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में किए हैं। इनफैक्ट हमारा सेंटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर फॉर स्ट्रोक। तो एक तो फील्ड होती है न्यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी रिलेटेड दवाई देते हैं, एक होते हैं न्यूरो सर्जरी जो कमल सर हेड हैं जो ऑपरेशन वाला काम करते हैं, और एक तीसरी स्पेशलिटी है जिसको बोलते हैं न्यूरो इंटरवेंशन। ये वो स्पेशलिटी है जिसमें जो मैंने आपको बताया ब्रेन में जाके स्टेंट डालते हैं या क्लॉट खोलते हैं। ये स्पेशलिटी वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद जिसने लॉन्च किया था 24/7 न्यूरो इंटरवेंशन। मैं इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जनरल न्यूरोलॉजी के अलावा मेरी स्पेशल ट्रेनिंग है इन न्यूरो इंटरवेंशन की चीज़ों में जो मैंने आपको बताया क्लॉट खोलने की। तो ये हम फरीदाबाद में रेगुलरली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक आधा केस किया, हम रेगुलरली कर रहे हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं इन प्रोसीजर्स को और सक्सेसफुली कर। आपने बताया कि शुरू के जो आपने जो जानकारी दी उसमें बताया कि शुरू के जो 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, गोल्डन टाइम होता है एक तरीके से, और आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में आप कितने समय में हेल्प पहुंचा पाएंगे अगर आपके पास कोई कॉल करता है तो? सर, जितना यहाँ से एम्बुलेंस उस जगह पहुंचने में टाइम लगेगा, हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे 365 दिन रेडी है। ठीक है, नंबर अभी भी मेरी पॉकेट में है। आप जैसे ही फ़ोन करेंगे हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, ज़रूरत लगा तो वीडियो कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे। हमें लगेगा पेशेंट को स्ट्रोक है, हम उसको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देंगे, साथ के साथ अपनी एम्बुलेंस को यहाँ से इंस्ट्रक्ट कर देंगे उनका एड्रेस लेके तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए। तो जितना हमारे हॉस्पिटल से उनके घर या जहाँ पेशेंट है उतना पहुँचने में टाइम लगेगा, उतने ही देर में हम फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे। वो 5 मिनट भी हो सकता है अगर पेशेंट NIT में है, और 20 मिनट भी हो सकता है अगर पेशेंट नहर पार है। तो आप ये मान के चलें कि सिर्फ एम्बुलेंस जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। हमारी तरफ से वी कैन एश्योर एनीबडी इन फरीदाबाद कि 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस डिस्पैच हो जाए। ये नंबर जो है आपका सर्वर बेस्ड है या इंडिविजुअल है? ये नंबर इंडिविजुअल है, सर्वर बेस्ड नहीं है, बट ये स्ट्रोक की हमारी जो टीम है उनके पास रहेगा। हम लोगों ने पहले सर्वर बेस्ड सोचा था इसको लॉन्च करने का, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि स्ट्रोक केयर बहुत इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज है। जब तक डॉक्टर उस समय उस पेशेंट को नहीं देखेगा तो वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगा, और फिर हम वहीं पे आ जाएंगे जहां हम पहले फंसे हुए हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो हम चाहते थे कि ये जो नंबर, ये जो फोन है, ये डायरेक्ट स्ट्रोक एक्सपर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास हो, ना कि हमारे कॉल सेंटर पे जाए, जिससे कि जो बीच का भी एक लेयर है वो हमने हटा दी। तो इसमें पेशेंट के पास कॉल सेंटर के पास फोन नहीं आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास फोन आएगा, न्यूरो साइंसेस टीम, और इसको हमने नाम दिया है ब्रेन टीम। तो ब्रेन टीम के पास फोन आएगा, और जो हमारी ब्रेन टीम है उसमें न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो ट्रेंड है इस चीज के लिए, स्ट्रोक के केयर। सर एक चीज और, जैसे आपने बताया कि भाई फर्स्ट एड आप अपनी टीम को तो बता के भेजेंगे एम्बुलेंस से, लेकिन अगर स्ट्रोक होता है घर में तो फैमिली को क्या करना है? वो फैमिली को पता नहीं होता, कोई पानी पिला देता है तुरंत, कोई कुछ और करता है। तो ऐसा क्या करेंगे कि फैमिली को भी कुछ ना कुछ करना पड़े, क्योंकि हार्ट में तो पंपिंग करते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सर, जनरल पब्लिक के लिए हमेशा बोलते हैं स्ट्रोक सर 2 वजह से होता है। ज्यादातर जो स्ट्रोक होता है वो ब्रेन में क्लॉटिंग से होता है, लेकिन 85% तो क्लॉटिंग से होता है, लेकिन 15% पेशेंट में ब्रेन में हेमरेज भी हुआ होता है, जो कि स्ट्रोक के लक्षण सेम ही होते हैं। तो एक तो जो पेशेंट को ऐसा हो तो पेशेंट के मुंह में, जैसे आपने बताया, कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं। अगर पेशेंट बेहोश है तो एक करवट लिटा दें, उसके मुंह में कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं तो वो पानी लंग्स में जाके निमोनिया कर देता है। और सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि पेशेंट का जो एयरवे है उसको सिक्योर करें। तो उसका सबसे अच्छा, जैसे अगर आप सीधे माना कोई बेहोश हो गया और आपने मुंह में उसके पानी और डाल दिया तो उसके लंग में चला गया, पेशेंट चोक करके, स्ट्रोक से कुछ होना हो, चोकिंग से जरूर उसको नुकसान पहुंच जाएगा। तो एक करवट लिटाएं, मुंह में कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं। बीपी चेक करें, अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा है तो बीपी की दवाई दे दें। उसके साथ जितना ही जल्दी हो सके स्ट्रोक रेडी सेंटर, जहाँ पे एटलीस्ट एक CT स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां जाएं। और इसीलिए हमारा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही फोन आएगा इमीडिएटली हमारा डॉक्टर वीडियो कॉल पे उस पेशेंट को देखेगा और फैमिली को पहले फर्स्ट एड बताएगा। तो जो मैं भाई साहब को भी बता रहा था कि पहले हम फैमिली को फर्स्ट एड बताएंगे, साथ ही साथ पैरेलली अपनी एम्बुलेंस भी रवाना कर देंगे कि वो वहां पे जाके उनका टेक केयर करें। और धीरे धीरे हमारा जो प्लान है फोर्टिस फरीदाबाद का, ये पहला स्टेप है। मैंने आपको जैसे बताया, हमारा प्लान ये भी है कि हम रेगुलरली
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ हम मीटिंग्स करेंगे स्ट्रोक में अवेयरनेस के रिगार्डिंग, और उसी का एक स्टेप है स्ट्रोक क्लिनिक। हम चाहते हैं कि लोगों को स्ट्रोक के लक्षण के बारे में पता हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, छोटा सा चेस्ट पेन होगा, मस्कुलर चेस्ट पेन भी होगा, तो हम जाके ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी सब करा लेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक को पता ही नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक मेरा इंस्टाग्राम पे फेशियल पैल्सी का वीडियो वायरल हुआ और उसकी वजह से मुझे दिन में आज भी करीब 5-7 डेली कॉल्स सिर्फ चेहरे के टेढ़ापन होने के आ जाते हैं। और स्ट्रोक इतना कॉमन है, आप समझिए फरीदाबाद की जिले की आबादी 25 लाख तो है, और मैंने आपको बताया कि हर 4 में से 1 आदमी को स्ट्रोक हो रहा है। स्ट्रोक इंसिडेंस जो है इंडिया में 1 लाख में 180 लोगों को हो रहा है। तो आप समझिए कि अगर हम एक दिन की बात करें तो फरीदाबाद की 25 लाख की आबादी पे कम से कम 15 से 20 मरीज को हर दिन स्ट्रोक हो रहा है, हर दिन। और उसमें से कितने पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है? लेस देन 10%। मतलब 10 में से भी, मतलब अगर 25 लोगों को स्ट्रोक हुआ तो शायद 2 लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाकी 20-22 का तो कुछ हो ही नहीं। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस होने के बाद हेल्पलाइन से एक और चीज होती है कि अब पेशेंट को डर नहीं लगेगा कि हम जाएं नहीं जाएं। बहुत सारी बार हमें ये पता है, ये हेल्पलाइन लॉन्च करने से हमारे पास ऐसे कॉल भी आएंगे जो स्ट्रोक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जो उनको है उनको हम हेल्प कर पाएंगे इस हेल्पलाइन से। किसी का और कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? तो आई थिंक मुझे कोई सवाल नहीं। सो नाउ मैं आप सबसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, एंड आपसे भी सर, जैसे कि हमारे एमडी साहब ने बताया अभी अबाउट द स्ट्रोक क्लिनिक। सो हमारा स्ट्रोक क्लिनिक कुछ ही कदर पे ओपीडी में है। मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ चलें, एंड वहाँ पर आपके साथ के साथ एंड सर की बदौलत हम उसका एक बार वहाँ थोड़ा छोटा सा उद्घाटन करना चाहेंगे, रिबन कटिंग सेरेमनी करना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट्स वॉक देयर, एंड उसके बाद आफ्टर दी जब हम रिबन कटिंग कर लेते हैं उसका